नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का शिवी एजुकेशन हब में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 2026 में कौन कौन सी वैकेंसीज है जो संभावित है। आप सबको भली भांति से ये पता होगा कि 2026 के प्रारंभ महीने यानी कि जनवरी में 17 जनवरी को प्रस्तावित है हमारी राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा रीट। उसके बाद में और कौन कौन सी वैकेंसीज है जो कि संभावित है, कितने लगभग पदों पर वो आ सकती है, ये सारी चर्चा आज की वीडियो में हम लोग करेंगे। उसके साथ साथ में हम ये भी देखेंगे कि सीईटी वाली एग्जाम कौन सी होने वाली है और कौन सी ऐसी एग्जाम है जिसमें आपको सीईटी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ऐसी ही कुछ चर्चाओं को लेकर अगले 10 मिनट आप लोगों के साथ में कुछ डिस्कस करने वाली हूँ। देखिएगा, 2026 में सरकारी नौकरी, जी हाँ, 2026 में लगभग आप ये बात मानकर चलिएगा कि 2026 में लगभग 50,000 पदों पर वैकेंसीज होने वाली है। ये जो वैकेंसीज होंगी वो अलग अलग डिपार्टमेंट की हो सकती है, जैसे कि एलडीसी हो सकती है, कनिष्ठ सहायक अभी हो सकती है यानी कंप्यूटर शिक्षक, पीईटी की हो सकती है, और इसके अलावा कौन कौन सी हो सकती है, ये सारी डिस्कशन हम एक एक वैकेंसीज को लेकर करने वाले हैं। ठीक है, इनके सबके फॉर्म जो भरे जाएंगे वो 2026 में ही भरे जाएंगे, और जहां तक अनुमान है एग्जाम 2026 के एंड तक सारे एग्जाम्स हो जाएंगे। इनका कैलेंडर भी जल्द ही डिक्लेयर हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसी वैकेंसीज है जिसके बारे में हम पहले डिस्कस कर लेते थे कि आप लोगों को ये पता रहे कि हमको किस डायरेक्शन में जाना है। देखिएगा, सबसे नंबर 1 वैकेंसी की अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक एवं वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक जिसको बोलते हैं, कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती परीक्षा की बात करेंगे। आप सबको भली भांति से पता होगा कि पिछले वर्ष जो ये भर्ती जब करवाई गई थी तो सीटें खाली रह गई थी, लोगों के 40% अंक भी नहीं आए थे। तो इस बार जो वैकेंसी नहीं निकलेगी तो उन पदों को शामिल करते हुए एक बहुत बड़े लेवल पर ये वैकेंसीज होने वाली है। इसकी हम डिटेल से चर्चा करेंगे। बिल्कुल, हम एक एक पोस्ट की एक एक वैकेंसी क्या सिलेबस रहने वाला है, एक एक की चर्चा करेंगे। नंबर 2 पर प्रस्तावित है राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी की वैकेंसी। ये भी आपको पता है, इसका भी बहुत दमखम है, इसका भी बहुत, ये भी वैल्यूएबल एग्जाम है, बहुत लोग इसमें इसके अंदर बैठते हैं। और नंबर 3 पर है जो कि साइंस बैकग्राउंड से रिलेटेड है, हमारी प्रयोगशाला सहायक, आप जिसको बोलते हो लैब असिस्टेंट जिसका नाम है, वो इस बार विज्ञान के साथ साथ में भूगोल एवं गृह विज्ञान के विषयों पर भी होने वाली है। यानी एलडीसी कनिष्ठ सहायक का एग्जाम भी 2026 में होने वाला है या प्रस्तावित है। शारीरिक शिक्षक जिसको अपन पीईटी कहते हैं, ये भी 2026 में आने के पूरे पूरे चांस हैं। उसके साथ साथ में वनपाल, वन रक्षक, और नंबर 7 पर है महिलाओं के लिए सबसे स्पेशल महिला पर्यवेक्षक भर्ती। ये भी 2026 में आने की पूरी संभावनाएं हैं। प्रत्येक व्यक्ति जो अलग अलग बैकग्राउंड से आता है, जिसका अलग अलग सब्जेक्ट है, योग्यता है, वो इन सभी वैकेंसीज के बारे में देख लीजिए और जिसकी जैसी योग्यता है उसके अंदर वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है। देखिएगा, अब हम एक एक वैकेंसी, सबसे नंबर 1 पे मैं लेती हूँ बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक एवं वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट बिंदु है वो अगले स्लाइड में हम डिस्कस करते हैं। चलिए, नंबर 1 पर वैकेंसी है हमारी कंप्यूटर अनुदेशक की। सबसे पहले आपको एक चीज बता दूं, लास्ट ईयर जब ये वैकेंसी हुई थी तब आप सबको पता होगा इस वैकेंसी में अनिवार्य अंक है वो है 40% अंक लाना आप लोगों के लिए अनिवार्य है। पिछली बार ये हुआ था कि लगभग 3,000 पोस्ट जो है वो पहले की रिक्त है, यानी कि 3,000 पोस्ट इस बार इंक्लूड होके, क्योंकि 2,000 पोस्ट तो संभावित बता रहे हैं, उसके साथ में 3,000 पोस्ट इंक्लूड हो गए, लगभग 5,000 पदों पर ये वैकेंसी आने के चांसेस पूरे पूरे हैं। तो देखिएगा, संभावित पोस्ट जो है बड़े लेवल पर आप मान लीजिए कि लगभग 4,000 पदों पर कंप्यूटर अनुदेशक के पद आएंगे। सबको पता होगा, जिसको नहीं पता है, इसके अंदर 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट के अंदर 100 क्वेश्चंस आते हैं जिसके 100 मार्क्स हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन का 1 नंबर, आपको 2 घंटे मिलते हैं। और नेगेटिव मार्किंग की अगर मैं बात करूं तो 1/3 इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है। पेपर सेकंड के अंदर भी सेम है, क्वेश्चंस 100 आएंगे, टोटल नंबर है क्वेश्चन के 100, टाइमिंग है 2 घंटे और नेगेटिव मार्किंग है 1/3। यह मैंने आपको बता दिया है कि 3,000 पोस्ट लगभग पहले की रिक्त हैं, 2,000 इस बार प्रस्तावित हैं, तो मिलाकर आपके 4,000 या 5,000 तक के पोस्ट आने की संभावनाएं हैं।
जो भी बच्चे तैयारी पहले कर चुके हैं, जिनका नंबर जो पहले नंबरों से रह चुके हैं पहली वैकेंसीज में, इस बार अपनी धारदार तैयारी एकदम कंटिन्यूस रखें और इस वैकेंसी में आप अपनी जॉब को सुनिश्चित कर सकते हैं। अगली वैकेंसी के बारे में मैं बात करूंगी, वो है हमारी राजस्थान की हाई कोर्ट एलडीसी की परीक्षा। जी हाँ, आप लोगों को लगेगा कि ये वैकेंसी आने की संभावना है कि नहीं है, तो देखिए ज्यादा पोस्ट तो नहीं, लेकिन 1700 लगभग पदों पर ये वैकेंसी राजस्थान के अंदर एलडीसी की अपनी होने वाली है, जिसके अंदर आपको पेपर का पैटर्न अगर मैं आपको बताऊं तो क्वेश्चंस आते हैं 150 और टोटल ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 300 मार्क्स के, यानी कि एक क्वेश्चन का 2 नंबर और टोटल मिलाकर मल्टीपल करके आप देख लीजिए कि 300 नंबर, यानी सवाल आपके आएंगे 150, मार्किंग रहेगी आप गुणा 2 से कर लीजिए कि 300 नंबर का पेपर आपके होने वाला है, जिसका आपको टाइमिंग मिलेगा 2 घंटे का। इसके अंदर क्या होता है, आपको सबको पता है एलडीसी के अंदर एक टाइपिंग का टेस्ट भी होता है, लेकिन जो ये 150 सवाल है वो 3 सेक्शन में है, ए, बी एवं सी। ए है जिसमें राजस्थान जी के 50 सवाल राजस्थान जी के से रिलेटेड होंगे, 50 हिंदी के और 50 इंग्लिश के, यानी कि 100 नंबर तो लैंग्वेज के हैं और 50 नंबर आपके राजस्थान के जीके के हैं। ऐसे मिलाकर एक पेपर होता है जो 150 नंबर का होता है, और उसके जब आप रिटर्न क्लियर कर लेते हो आफ्टर आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाता है, और उसके बाद में ऐसा कोई एलडीसी का पेपर भर्ती होती है। ठीक है, राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी जो है वो अपने 2026 में पूरे चांस है होने के। इसका कुछ डिटेल सिलेबस भी होता है, कनिष्ठ सहायक का भी डिटेल सिलेबस होगा, एलडीसी का भी डिटेल में सिलेबस होगा, लेकिन उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना देंगे, क्योंकि ये वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी। इस वीडियो में महत्वपूर्ण 7 आगामी वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे, और पेपर कितने नंबर का आता है, क्वेश्चंस कितने आएंगे, और क्या उसमें सीईटी की आवश्यकता है या नहीं, इन सारी ही बातों पर डिस्कस करेंगे। इन दोनों ही वैकेंसी के अंदर मैंने जैसे कि नोट डाउन नहीं किया हुआ है, तो इसके अंदर सीईटी अनिवार्य नहीं है। नंबर 3 वैकेंसी की बात करते हैं, तीसरे नंबर पे जो है वो है अपने लेब असिस्टेंट की। ये तो आप मान के चले कि लेब असिस्टेंट की वैकेंसी 2026 में 190% फाइनल है। ठीक है, ये कंफर्म है, और ये बहुत अच्छे स्तर की परीक्षा आप मान सकते हो, जो कि बच्चे साइंस बैकग्राउंड से हैं। उसके अलावा इस बार भूगोल से और गृह विज्ञान से भी पूरी संभावनाएं हैं पोस्ट आने की। संभावित पोस्ट है 900, लेब असिस्टेंट के 900 पदों पर वैकेंसी 2026 में आने के पूरे चांस है। चलिए इस वैकेंसी के बारे में अपन बात करते हैं। एक चीज आप नोट डाउन करिएगा कि पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड, ये जो लेब असिस्टेंट का साइंस की मैं बात करूं तो पेपर फर्स्ट के अंदर 100 क्वेश्चंस आते हैं, 200 नंबर के आते हैं, टाइमिंग आपको 2 घंटे मिलता है और 1/3 इसकी नेगेटिव मार्किंग होती है। पेपर सेकंड वही 100 क्वेश्चन आते हैं, 200 नंबर के, 2 घंटे आपको मिलेंगे, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी कि 100 सवाल पेपर सेकंड के प्लस 100 सवाल पेपर फर्स्ट के मिलाकर आपके मान लीजिए कि 400 नंबर का पेपर होता है विज्ञान का। ठीक है, 400 नंबर का पेपर तो होता है विज्ञान का, मैंने यहाँ लिखा है विज्ञान का 400 नंबर टोटल का पेपर होता है, लेकिन भूगोल और गृह विज्ञान के जो नंबर है वो है 300 और गृह विज्ञान के भी है 300, यानी ये 400 नंबर का होगा, वही ये दोनों 300 नंबर के पेपर होते हैं। 900 प्लस पोस्ट आने के पूरे चांसेस हैं, लेकिन इसका वही क्राइटेरिया है कि आपको 40% अंक लाने बिल्कुल अनिवार्य है। अगर आपके 40% अंक दोनों पेपर्स में नहीं आते हैं तो आप इस पेपर के लिए इलिजिबल नहीं है। बात करूं सीईटी की, तो ये एग्जाम नॉन सीईटी एग्जाम है, आपको इसके अंदर सीईटी पास करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप सीईटी पास नहीं भी कर रहे हो तो भी आप ये पेपर आराम से दे सकते हो। और प्रत्येक 12th क्लास बच्चा, इसकी योग्यता क्या रहेगी मैं आपको बताऊं तो 12th क्लास बच्चा जिसने 12वीं कक्षा के अंदर साइंस सब्जेक्ट जिसके रहा है ना, पीसीएम रहा है या बायोलॉजी भी रही है, तो और या भूगोल से उसने करा है आर्ट्स के अंदर जाकर, उसके गृह विज्ञान रहा है आर्ट्स के अंदर, तो वो फॉर्म आराम से इसके अंदर लेब असिस्टेंट में भर सकता है। नोट करके वही दो बातें कि नॉन सीईटी पेपर है, सीईटी की इसमें आवश्यकता नहीं है, और 12th पास जिसने भी 12th कक्षा पास करी है किसके अंदर, साइंस बैकग्राउंड के अंदर या भूगोल और गृह विज्ञान के अंदर, लेब असिस्टेंट का फॉर्म आसानी से भर सकता है। नंबर 4 पे अगर मैं बात करूं, एक ऐसी वैकेंसी जो है हमारी एलडीसी कनिष्ठ सहायक संयुक्त सिद्धि भर्ती।
एलडीसी का जो पेपर है आपको पता होगा एक बहुत लंबी प्रक्रिया होती है, जिसके अंदर पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड होता है, फिर उसके बाद में टाइपिंग टेस्ट होता है। लेकिन इस पेपर की सबसे इम्पोर्टेंट बात ये रहेगी कि ये सीईटी बेस्ड पेपर है। जिस भी बच्चे ने, जिसको भी एलडीसी कनिष्ठ सहायक भर्ती के अंदर शामिल होना है, उसको अनिवार्य है, जिसने 2024 में होने वाली सीईटी परीक्षा 2024 10+2 वाली पास कर रखी है, वो ही ये भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात कर लूं संभावित पोस्ट कितनी, तो 5000 प्लस पोस्ट आने की एलडीसी में पूरी संभावनाएं हैं। लगभग 5000 प्लस पोस्ट इसके अंदर आने वाली है। अब मैं बात करती हूँ पेपर के पैटर्न के बारे में। तो देखिएगा, पेपर जो फर्स्ट है हमारे, उसके अंदर 150 क्वेश्चन आते हैं, लगभग 100 नंबर के, 100 मार्क्स रहेंगे और 150 क्वेश्चन आएंगे। कुछ अलग पेपर का पैटर्न है। टाइमिंग आपको वही 3 घंटे मिलेगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। लेकिन जो पेपर फर्स्ट होता है उसमें बेसिकली मैथ्स, साइंस और जीके, ये 3 सब्जेक्ट जो होता है उसका बच्चों का पेपर फर्स्ट में होता है, साइंस, मैथ्स एंड जीके। ये फर्स्ट पेपर हो गया। पेपर सेकंड की अगर मैं बात करूं तो वही 150 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर के होंगे, 3 घंटे आपको पेपर में मिलेंगे, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। लेकिन जो पेपर सेकंड होता है वो बेसिकली लैंग्वेज रिलेटेड होता है, यानी कि 75 क्वेश्चन आपके हिंदी के आएंगे, 75 क्वेश्चन ही आपके इंग्लिश के आएंगे। तो यानी 150 नंबर, 150 सवाल, 100 मार्क्स, 3 घंटे और 1/3 नेगेटिव मार्किंग। जब पेपर फर्स्ट और सेकंड आप क्लियर कर लेते हो तब आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। आफ्टर टाइपिंग टेस्ट यू आर एलिजिबल इन एलडीसी। ठीक है, लेकिन एक चीज विशेष जो ध्यान रखनी वो क्या थी कि सीईटी बेस्ड पेपर है, सीईटी पास होना आपके लिए बहुत अनिवार्य है। चलिए, आई थिंक आपको सब चीजें समझ में आ रही होगी कि पेपर फर्स्ट जो होता है जीके रिलेटेड होता है, मैथ्स, जीके और साइंस आती है, और पेपर सेकंड के अंदर आपका लैंग्वेज का टेस्ट होता है। देखो, इन सब का क्या है, डिटेल सिलेबस भी है, लेकिन अगर डिटेल सिलेबस की अगर अपन चर्चा करेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए इसका एक अलग सेशन अपन लेंगे जिसके अंदर हम पर्टिकुलर डिस्कस करेंगे इसकी योग्यताओं के बारे में और इसके डिटेल सिलेबस के बारे में। ठीक है, चलो, आई थिंक आपको बहुत अच्छे से सब समझ में आ रहा होगा। कोई आपको फिर भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ओपन है। अगर आपको कुछ भी क्वेरी होती है तो आप हमारे शिवी एजुकेशन हब प्लेटफॉर्म पर जाकर थ्रू यूट्यूब और आप प्ले स्टोर से जाकर हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहां आप अपनी क्वेरी हम लोगों से पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको राजस्थान या राजस्थान के किसी अन्य क्षेत्र या और आप कहीं अलग स्टेट से भी हो तो आपको अगर घर बैठे नोट्स चाहिए, आप किसी भी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और आपको टेंशन है कि मेरे को अच्छे से अच्छा कंटेंट चाहिए, तो आप उसके लिए क्या करना है, आप लोगों को 701444959556 ये हमारे कॉन्टेक्ट नंबर है। ठीक है, आपको किसी भी चीज से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है तो आप हमको इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ये हमारे पर्सनल, आप मान लीजिए कि ये हमारे कस्टमर केयर नंबर है, यहाँ आप हमको कॉल करेंगे तो आपसे जो भी आपकी क्वेरी होती है हम आपको यहाँ पर सॉल्व कर देंगे, आपके लिए जो भी होगा। ठीक है, कहाँ थे अपन, चलिए अपन बात कर रहे हैं अब नंबर 5 वैकेंसी के बारे में, जो कि है हमारी टीचिंग बेस्ड शारीरिक शिक्षक अध्यापक यानी पीईटी। ठीक है, पीईटी के अंदर जो पेपर होता है, आप मान लीजिए सबसे पहले 2 लेवल का पेपर है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कितनी पोस्ट पर ये वैकेंसी आने वाली है। लगभग आप मान लीजिए कि 4000 प्लस पोस्ट पर पीईटी की वैकेंसी आने वाली है, 4000 पद। क्योंकि मैंने आपको पहले ही वीडियो के प्रारंभ में बता दिया था कि 2026 में 50,000 पोस्ट पर अलग अलग क्राइटेरिया की अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड वैकेंसीज आने वाली है। आप लोगों को देखना है कि आप किसके अंदर एलिजिबल हैं, आप किस में इंटरेस्टेड हैं, उस दिशा में आप अपनी तैयारी को मोड़ सकते हैं। 4000 प्लस पोस्ट पे वैकेंसी आने वाली है हमारी पीईटी यानी कि शारीरिक शिक्षक अध्यापक की। इसके अंदर 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। दोनों ही के अंदर क्वेश्चंस आते हैं 100 क्वेश्चंस आते हैं और 200 नंबर आते हैं। 2 घंटे आपको मिलते हैं। वही नेगेटिव मार्किंग की बात करूं तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर रहती है। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर होगा। उसके अलावा आपको पता है, हाँ, 10+2 यानी इसकी योग्यता की बात करूं तो 12वीं कक्षा उत्तीर्ण आप लोग होने चाहिए। 12वीं कक्षा अगर आप पास हैं तो आप इसके लिए फॉर्म आराम से अप्लाई कर सकते हैं। ये रहा हमारी शारीरिक शिक्षक की बात अपन ने करी।
राजस्थान की एक और बड़ी वैकेंसी जिसका नाम है वनपाल एंड वन रक्षक भर्ती। देखिएगा, इसमें से एक वैकेंसी हमारी ऐसी है जिसके अंदर सीईटी की आवश्यकता पड़ती है और दूसरी ऐसी है जिसके अंदर सीईटी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सबसे पहले बात करूं वनपाल एंड वन रक्षक की, तो सबसे पहले ये देखिएगा, वनपाल जो पेपर है वो उसके अंदर 100 क्वेश्चंस आते हैं, 100 नंबर के, 2 घंटे आपको मिलते हैं और सीईटी 10+2 इसके अंदर अनिवार्य होता है क्योंकि इसका पेपर का लेवल वन रक्षक की तुलना में थोड़ा हाई होता है। इसके अंदर सीईटी 10+2 पेपर आपका अनिवार्य होगा। टाइमिंग 2 घंटे मिलेंगे, 100 नंबर का आपके पेपर होगा, 100 ही आपके क्वेश्चंस आएंगे। बात करूं वन रक्षक भर्ती परीक्षा की, क्वेश्चंस की संख्या वही 100 क्वेश्चंस इसके अंदर आएंगे, 100 नंबर के आएंगे, 100 क्वेश्चंस, 100 नंबर, 2 घंटे टाइमिंग। लेकिन इसके अंदर 10th कक्षा ही पास है, यानी कि इसके अंदर आपको सीईटी पास ना भी हो तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये नॉन सीईटी बेस्ड पेपर होगा। 1/3 आपके नेगेटिव मार्किंग होगी, बिल्कुल नो नेगेटिव मार्किंग वाला ऐसा कोई सीन आजकल नहीं है। अगर आपने गलती करी तो आपके 1/3 नेगेटिव मार्किंग कट लिए जाएंगे। अब वनपाल एंड वन रक्षक दोनों को ही मिलाकर आपके लगभग 500 प्लस पदों पर भर्ती होने वाली है। फिर भी अपने आप में बहुत अच्छी संख्या है, आप तैयारी अपनी आराम से कर सकते हैं। पोस्ट जो है वो है 500 प्लस पद के बारे में। अपन आगे बात करते हैं। नंबर 7 नंबर वैकेंसी जो है वो स्पेशली बेस्ड है हमारी महिलाओं के लिए, महिला पर्यवेक्षक सीधी भर्ती। आपको पता है ये एक ऐसी वैकेंसी होती है जिसके अंदर हमेशा बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो एक लेवल का, अगर आप मान लो तो बहुत ही अच्छे लेवल का पेपर होता है अपना, महिला सुपरवाइजर जिसको बोलते हैं। तो इसके अंदर पेपर का जो एक पैटर्न होता है, सबसे पहले अपन वो समझते हैं कि पेपर का क्या पैटर्न होता है। आपको मैं बता दूं कि इसके अंदर 200 क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन पार्ट ए और पार्ट बी के अंदर वो डिवाइडेड होते हैं। पार्ट ए के अंदर 115 क्वेश्चन आते हैं और पार्ट बी के अंदर 85 क्वेश्चन होते हैं। मिलाकर आप मान लो 200 सवाल इसके अंदर आते हैं। ये तो मैं बात कर रही हूँ महिला पर्यवेक्षक में आने वाले सवालों के बारे में। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज बेसिकली पॉजिटिव आप मान सकते हो कि इसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, नो नेगेटिव मार्किंग। आपको 3 घंटे मिलते हैं पेपर को सोल्व करने के लिए और संभावित पद जो इस बार प्रस्तावित हैं वो है लगभग 500 प्लस, यानी 500 प्लस पोस्ट के अंदर ये वैकेंसी प्रस्तावित है। आप लोगों के लिए बहुत ही गोल्डन चांस आप मान सकते हो क्योंकि ये वैकेंसी रेयर होती है। हर विद्यार्थी को, हर महिला विद्यार्थी को इसका बहुत बेसब्री से इंतजार होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये सीईटी बेस्ड पेपर होता है। इसमें सीईटी स्नातक जो है अनिवार्य होता है। जिसने भी सीईटी पास कर रखा है स्नातक वाला, वो ही इसके अंदर एलिजिबल है। आई थिंक आपको सारी चीजें बहुत ही क्लियर तरीके से समझ में आई होगी। आज हमने डिस्कस करा कि 2026 के अंदर प्रस्तावित 7 ऐसी वैकेंसीज के बारे में जिसका राजस्थान के अंदर बहुत क्रेज है और जिसकी भीड़ और जिसकी डिमांड दोनों ही बहुत ज्यादा है। ठीक है, जिसमें हमने सीईटी बेस्ड कौन से पेपर रहते हैं उसके बारे में और कौन से नॉन सीईटी है उसके बारे में ही बड़े विस्तार से चर्चा करी। सिलेबस का डिस्कशन विस्तार से हम लोगों ने इसलिए नहीं किया क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। इसका डिस्कशन हम अगले वीडियो में करेंगे। बेसिकली हमने समझा कि कौन कौन से पेपर होते हैं और कैसे पेपर का पैटर्न होता है। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, फिर भी अगर आप लोगों की, जैसे मैंने पहले बताया, इसके अलावा भी अगर आप लोगों की कोई भी रिलेटेड समस्या होती है, कोई क्वेरी होती है, 7014495956 इस नंबर पे आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको राजस्थान या राजस्थान के अलावा अगर आप किसी भी स्टेट के अंदर हैं इंडिया के, आप हम लोगों से नोट्स ले सकते हैं किसी भी एग्जाम से रिलेटेड। आप इसी नंबर पे हमको कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, आई होप जो भी हमारे एप्लीकेशन पर कोर्स चल रहे हैं उनको आप बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को उससे अच्छे से कर रहे हैं। इसी प्रकार अपनी तैयारी को कंटिन्यू आप लोगों को रखना है। इसी उम्मीद के साथ एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत मित्रों। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक बार फिर से।